इस सेक्शन में मैं अब आपको बताऊंगी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी बुक के एंड पे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। अब उन्होंने सीधा सा सवाल पूछा कि कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप दो कॉलम्स बना लें, एक साइड पे कार्टिलेज बता दें, एक साइड पे बोन बता दें कि कार्टिलेज जो है उसके पास कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं जबकि बोन के पास ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। अब कार्टिलेज में जो है वो ब्लड वेसल्स नहीं होते जबकि बोन के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। उसके अलावा जो कार्टिलेज का फंक्शन है वो भी डिफरेंट है कि इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एट द जॉइंट्स और वो थोड़ी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन बोन्स जो हैं उनके बहुत मल्टीपल फंक्शन है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, शेप दे रहे होते हैं बॉडी को और मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कार्टिलेज है वो ब्लड सेल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती जबकि जो बोन्स हैं वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस आप लिख दें, ये 3-4 डिफरेंसेस, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस short question. The next question is, what is the role of skeleton in support and movement? तो आपने अब सीधा सीधा बताना है कि सपोर्ट एंड मूवमेंट में क्या क्या जो है रोल है स्केलेटन सिस्टम का। सबसे आप बताएं कि मेन फंक्शंस क्या हैं स्केलेटन सिस्टम के। सबसे पहले प्रोटेक्शन है कि स्कल जो है हमारी वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो रिब्स हैं वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। फिर सपोर्ट का बता दें कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारी बॉडी को मेजर से सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो स्केलेटल सिस्टम की बोन्स और मसल्स के थ्रू हो रही होती है, जो टेंडन्स और लिगामेंट्स से अटैच्ड होते हैं, वो मूवमेंट भी जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं। इसकी डिटेल्स आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और फंक्शन भी है कि जो हमारी बॉडी की एक शेप और एक पोस्चर मेंटेन हुआ हुआ है वो भी हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही हुआ हुआ है। अब आप ये सारा कुछ लिख दें तो दैट इज मोर देन इनफ विद दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस एंड अर्थराइटिस? अब आपसे सीधा सीधा सवाल पूछे, आप दोनों की डेफिनेशंस भी बता दें तो उससे ये जो डिफरेंस है ये बहुत क्लियर हो जाता है। आप पहले बताएं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, कि इट इज़ अ डिजीज़ इन विच देयर इज़ अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, वो बताएं। और ये बताएं कि मालन्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर जो ओल्ड एज है उसकी वजह से बीमारी होती है। दूसरी तरफ आप अगर अर्थराइटिस की तरफ चले जाएं तो अर्थराइटिस जो है दैट इज़ इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। अब उसमें पेन होती है, स्टिफनेस होती है और उन जॉइंट्स पे होती है जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं। तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में जो आपकी बोन्स हैं वो क्या हैं, वो पोरस हो जाती हैं, जबकि अर्थराइटिस में बोन्स जो हैं उनके फ्यूज़ होने के चांसेस होते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं अर्थराइटिस की, उसमें एक ये भी मसला है कि स्टिफनेस के साथ साथ आपकी बोन्स फ्यूज़ हो के आपकी जो मूवमेंट है बोन्स की वो अलाउ नहीं करती। तो ये डिफरेंसेस आप लिख दें, दैट इज मोर देन इनफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेबल द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड ऑल्सो मेंशन देयर कॉन्ट्रैक्टेड और रिलैक्स्ड स्टेट्स। अब आपकी बुक में यही सेम विजुअल दिया हुआ है और वहाँ पे जगह छोड़ी हुई है कि आप बताएं कि क्या चीज़ रिलैक्स है और क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली डायग्राम में है उसमें ये पॉइंट जो है ये खाली छोड़ा हुआ था, तो ये मसल जो है ये क्या है, ये बाइसेप है, ठीक है, और ये बहुत थिक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दूसरी तरफ ऑपोजिट चले जाएं तो ये मसल आपका क्या है, ये जो है ट्राइसेप है और ये रिलैक्स स्टेट में है इस टाइम पे। नीचे आ जाएं तो ऊपर वाला मसल, क्योंकि ये जो मसल है ये बाइसेप है और ये इस टाइम फ्लैटेंड है और थिन सी फॉर्म में है, दैट मीन्स कि ये रिलैक्स है। ऑपोजिटली अगर आप अपने इधर ट्राइसेप पे गौर करें तो ट्राइसेप इस टाइम पे थिक हुआ हुआ है और ये शॉर्टन्ड है, दैट्स व्हाई इट्स कॉन्ट्रैक्टेड। तो इस तरह से आप इनकी लेबलिंग डायग्राम्स की कर सकते हैं एंड दैट इज़ द एंड ऑफ योर शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एक्सरसाइज की हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, उसकी लॉजिक भी बताऊँ, रीजंस भी बताऊँ, और I hope you understand everything now. This is your biology instructor Zainul Arfin from tutorial.pk.